अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आज एक नज़म पढ़ने जा रहे हैं जिसे ओड कहा जाता है। ओड दोस्तों एक ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें शायर किसी चीज़ की तारीफ़ बयान करता है। तो जो आज हम ओड पढ़ेंगे उसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड, यानी इसमें शायर वेस्ट विंड की तारीफ़ बयान करता है। ये नज़म लिखी है पीबी शैली ने, यानी परसी बिशी शैली ने। ये एक राइटर है रोमांटिक एज के। तो इनकी इस नज़म में भी रोमांटिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि सुपर नेचुरल चीज़ों पे बात करना, यानी ऐसी चीज़ें जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलें इस नज़म को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बातें की गई हैं। शुरू करते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यानी वाइल्ड उसे कहा जा रहा है वेस्ट विंड को। वाइल्ड मतलब ऐसी जिसे कोई काबू ना कर सके, अनकंट्रोलेबल। तो वो कह रहा है कि जो वाइल्ड वेस्ट विंड है, दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, दो मतलब यू, ये यू की ओल्ड फॉर्म है। ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग का मतलब कि तुम खिज़ां के मौसम के आने की वजह हो, यानी जब वाइल्ड वेस्ट विंड आती है उसी वक्त खिज़ां का मौसम भी आता है। दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक गूस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लीइंग, कि तुम जो नज़र नहीं आती लेकिन तुम्हें देखकर जो पत्ते हैं, जो डेड लीव्स हैं, वो ऐसे भागते हैं भूतों की तरह, जैसे उन्होंने किसी मंत्री को देख लिया हो। इंचेंटर कहते हैं कोई ऐसा पादरी या कोई ऐसा जादूगर जो भूतों को भगाने के लिए कोई मंत्र पढ़ता है। कि जो बिखरे हुए पत्ते हैं, डेड लीव्स हैं, वो तुम्हें देखकर ऐसे भागते हैं जैसे उन्होंने किसी मंत्री को देख लिया हो, भूतों की तरह भागते हैं। दोस्तों इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि यानी हवा जो है वो इतनी तेज़ होती है कि वो पत्तों को, बिखरे हुए पत्तों को ऐसे उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह फेंकती है। वो हवा की तारीफ़ कर रहा है। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स। दोस्तों इसमें शायर जो है वो सैड कलर्स के नाम ले रहा है, यानी वो पत्तों के रंगों के बारे में बता रहा है कि तुम येलो कलर के हो, ब्लैक कलर के हो, और पेल, पेल कहते हैं जर्द रंग को, और इसके अलावा हेक्टिक रेड और सुर्ख रंग के हो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बीमारी में मुब्तला हो। यानी वो पत्तों की हालत बता रहा है कि वो डेड लीव्स है और उनके रंग जो हैं वो इस तरह के हैं। ओ दो, कि ओ तुम, दो का मतलब यू, कि यानी ये शायर हवा से कह रहा है कि तुम हु चेरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड, जो कि तुम लेकर आती हो उनको उनके अंधेरे और सर्द कब्रों में। डार्क विंट्री बेड मतलब उनकी अंधेरी सर्द कब्रों में। ये किन की बात कर रहा है? बीजों की। द विंग्ड सीड्स, के हवा में उड़ते हुए बीज। दोस्तों ये जो स्टैंजाज है ना, ये एक लाइन ख़त्म नहीं होती कि अगला स्टैंजा शुरू हो जाता है। ये पोएम इस तरह लिखी गई है और इस क्वालिटी को कहते हैं एंजैम्पमेंट। तो इसमें शायर बीज की बात कर रहा था कि जो वेस्ट विंड है वो बीजों को अपने साथ उड़ाकर उनकी कब्रों में ले जाती है, यानी उन्हें वो किसी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले आती है और वहाँ ज़मीन में दफन कर देती है। दोस्तों इसे कहते हैं नेचुरल पोलिनेशन, यानी बीजों का एक जगह से उड़कर दूसरी जगह आकर दफन हो जाना और फिर वहाँ से एक नया पौधा बनकर उगना। इसे कहते हैं नेचुरल पोलिनेशन। तो ये यहाँ पे इसकी बात कर रहा है। वेयर दे लाई कूल्ड एंड लो ईच लाइक अ कोप्स विथ इन इट्स ग्रेव, कि वो वहाँ पर लेटे हैं नीचे ठंडी जगह पे, जैसे मुर्दे अपनी कब्रों में लेटे होते हैं। अनटिल थाइन एज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, वो वहाँ तब तक लेटे रहेंगे जब तक बहार के मौसम की हवा नहीं आ जाती, यानी उन्हें बहार के मौसम की हवा आकर दोबारा ज़िंदा नहीं कर देती, उन कब्रों में जो लाशों की तरह जो बीज पड़े हैं उनको उगा नहीं देती। हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लोक्स टू फीड इन एयर विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल। अब यहाँ पे शायर स्प्रिंग की हवा की बात कर रहा है कि वो जो बहार की हवा आती है वो अपने साथ खुशियाँ लेकर आती है और वो सोई हुई ज़मीन को दोबारा जगा देती है और उसमें अलग अलग रंग भर देती है और उसके जो मैदान हैं उनको खुशबुओं से भर देती है, यानी उसके जो मैदान है वहाँ पर रंग बिरंगे फूल उगा देती है। ह्यूज़ का मतलब होता है रंग। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हेयर ओ हेयर। अब ये उस वाइल्ड वेस्ट विंड से इल्तिजा कर रहा है और उसे कह रहा है कि तुम तबाह करने वाली भी हो और बचाने वाली भी। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हेयर ओ हेयर, मेरी इल्तिजा सुनो। दो ऑन हुज स्ट्रीम, कि तुम जिसके चलने की वजह से मिड द स्टीप स्काइज कमोशन लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड, कि तुम जैसे पत्तों के साथ करती हो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भगाती हो, वैसे ही तुम बादलों के साथ भी करती हो। दोस्तों जब तेज़ हवा चलती है तो बादल एक जगह से दूसरी जगह मूव तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कभी एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, कभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर शायर इसकी बात कर रहा है कि तुम बादलों के साथ भी बिल्कुल वैसे ही करती हो।
शोक फ्रॉम द टैंगल्ड बफ्स ऑफ हेवन एंड ओशियन, कि तुम उन शाखों को हिलाती हो यानी उन बादलों को हिलाती हो जो आसमान और समंदर के दरमियान मौजूद हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, दोस्तों ये बादलों को कहा जा रहा है कि ऐसे फरिश्ते जिनमें बारिश और रोशनी मौजूद हो। दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ थाइन एरी सर्ज, वो नीली हवा में ऐसे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जैसे कि एक सफ़ेद रंग के बालों वाली डांसर को हवा में उछाला गया हो। दोस्तों जो ब्रिटिश डांस है या जो इंग्लिश डांस है उसमें जो फीमेल डांसर होती है उसको हवा में उछाला जाता है, तो जो उसके बालों की जो हालत होती है वो इस तरह कह रहा है कि बादलों की भी इस तरह हालत है। ऑफ सम फिएस्ट मैनेड, दोस्तों ये जो पीछे हम डांसर की बात कर रहे थे ये उसका नाम बताया गया है कि तकरीबन मिलती जुलती फिएस्ट मैनेड से मिलती जुलती डांसर। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजॉन टू द जेनिथ हाइट, अब वो बादलों की दोबारा बात करता है कि ये बादल जो हैं ये हॉरिजॉन से लेके हमारे सर के ऊपर तक फैले हुए हैं। हॉरिजॉन दोस्तों उफ़क़ को कहा जाता है, ऐसी जगह जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिलता हुआ दिखाई दे, यानी ये बादल उस जगह से लेके हमारे सर के ऊपर तक फैले हुए हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये आने वाले तूफ़ानों के बारे में खबर देते हैं। दो डिर्ज ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डूम ऑफ वास्ट स्पेलकर, कि दो डिर्ज मतलब सैड सॉन्ग सुनाता है ऑफ द डाइंग ईयर, के ख़त्म होते हुए साल का वो एक सैड सॉन्ग सुनाते हैं कि जिसके लिए ये जो रात है ये जो ख़त्म हो रही है रात, ये एक ऐसे है जैसे एक बड़ी सी कब्र का एक गुंबद होता है, वॉल्टेड विद ऑल द कॉन्ग्रेटेड माइट ऑफ वेपर्स, जो कि ढका हुआ है वेपर्स के साथ, यानी जो वाटर वेपर्स होते हैं हवा में उनके साथ ये ढका हुआ है। और ये जो रात है ये एक गुंबद की तरह है जो किसी कब्र का गुंबद होता है। फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट, कि जिसके एटमॉस्फेयर से यानी जिसकी ऊपर से ब्लैक रेन तेज़ाबी बारिश, आग और ओले बरसेंगे। ओ हेयर मेरी इल्तिजा सुनो। दोस्तों जैसा कि शायर ने पहले बताया था कि ये जो वेस्ट विंड है वो डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी, तो इसलिए अब शायर जो है उस विंड को बयान कर रहा है और बता रहा है कि वो हमें तबाह कर सकती है तेज़ाबी बारिश बरसा के या आग बरसा के या उसके अलावा ओले बरसा के वो तबाह कर सकती है। फिर वो उससे इल्तिजा करता है कि मेरी बात सुनो। ओ हेयर दो हु डिड्स टू अवेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरेनियन, कि तुम जिसने सोते हुए मेडिटेरेनियन सी को जगा दिया है। मेडिटेरेनियन दोस्तों एक समंदर का नाम है, वो इसकी बात कर रहा है कि हवा को कह रहा है कि तुम जिसने उठा दिया है सोते हुए मेडिटेरेनियन सी को। वेयर ही लेज लल्ड बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, जो कि अपनी क्रिस्टल क्लियर लहरों के नीचे सोया हुआ था। बिसाइड अ प्यूमिस आइल इन बेस बे, के प्यूमिस जजीरे के पास जो कि बेस बे के पास वाक़या है। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स क्विवरिंग विथ इन द वेव्स इंटेंसर डे, कि और तुमने देखे वहाँ पर सोते हुए पुराने महल और टावर्स जो कि तुम्हें देखकर कांप रहे थे। विथ इन द वेव्स इंटेंसर डे, यानी जो लहरों के नीचे तुम्हें देखकर कांप रहे थे। ऑल ओवर ग्रोन विद अज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, वो तमाम जो हैं उनके ऊपर ब्लू कलर के, अज्योर का मतलब होता है ब्लू, कि ब्लू कलर की उनके ऊपर जो फंगस है वो लग चुकी है और फूल उग चुके हैं। सो स्वीट, ये कितने अच्छे लगते हैं। दिस सेंस फेंट्स पिक्चरिंग दैम, जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ, यानी जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ तो ये कितने खूबसूरत लगते होंगे। दो यानी तुम, जो यहाँ पे राइटर है वो दोबारा वेस्ट विंड से मुखातिब हो रहा है और कह रहा है कि तुम, फॉर हुज पाथ द अटलांटिक लेवल पावर्स, कि जिसके रास्ते में आने वाला जो अटलांटिक ओशियन है वो ताकत हासिल कर लेता है। क्लीव दमसेल्व्स इनटू चैसम्स, और अपनी लहरों को ऊंचा कर लेता है, यानी हवा इतनी तेज़ चलती है कि जो अटलांटिक ओशन की लहरें हैं वो ऊंची और ख़तरनाक हो जाती हैं। वाइल फार बिलो, और हत्ता के नीचे इतनी गहराई में मौजूद, द सी ब्लूम्स एंड द ऊजी वुड्स, जो समंदर में उगने वाले पौधे हैं वो, और उसके अलावा जो लकड़ियाँ हैं, विच वेयर द सैपलेस फोलियज ऑफ द ओशन, जिनकी वेन्स के अंदर अब समंदर का पानी दौड़ रहा है। नो द वॉइस, वो तुम्हारी आवाज़ को पहचानते हैं। एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, और तुम्हारे खौफ से वो ग्रे हो जाते हैं। एंड ट्रैम्बल एंड डिस्पोइल दमसेल्व्स, और वो कांपने लग जाते हैं और वो अपने आप को तबाह करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता है कि अब तबाही जो है वो आ चुकी है, इसलिए वो खुद को ही तबाह करना शुरू कर देते हैं। ओ हेयर मेरी इल्तिजा सुनो, ये दोबारा वेस्ट विंड से कह रहा है कि मेरी इल्तिजा सुनो। इफ़ आई वर अ डेड लीफ दो माइटेस्ट बियर, अगर मैं एक मरा हुआ यानी एक डेड लीफ होता तो मैं तुम्हारे साथ होता।
इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, और अगर मैं एक बादल होता तो मैं तुम्हारे साथ उड़ता। अ वेव टू पेंट बीनीथ द पावर्स, और अगर मैं एक लहर होता तो तुम्हारे साथ अपनी ताकत दिखाता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और मैं तुम्हारे रहमो करम पर होता, यानी तुम मुझे जहाँ लेकर जाना चाहती तुम मुझे ले जा सकती। ओनली लेस फ्री देन यू, और मैं तुम्हारे जितना ही आज़ाद होता। ओ अनकंट्रोलेबल, अब ये इस वेस्ट विंड से कह रहा है कि ओ अनकंट्रोलेबल यानी ऐसी हवा जो जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, वो कह रहा है कि ऐसा तभी हो सकता था जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैं ये सब काम तभी कर सकता था। एंड कुड बी द कॉमरेड, और मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता था। ऑफ द वैंडरिंग्स ओवर हेवन, आसमानों में घूमते वक्त मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता था। एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड, और मैं तुम्हारी ही तरह तेज़ रफ्तार से भाग सकता था। स्केर्ड सीम्ड अ विजन आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, लेकिन अब ये सब एक ख्वाब लगता है और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, कि मैं अपनी दुआओं में ये मांगता हूँ। दोस्तों पीछे आपने पढ़ा कि जो राइटर है वो बार बार ओ हेयर करता, यानी मेरी इल्तजा सुनो। अब फाइनली जो राइटर है वो अपनी इल्तजा करता है कि वो क्या चाहता है वेस्ट विंड से। वो कहता है ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड, कि मुझे उठाओ एक लहर की तरह, एक पत्ते की तरह, एक बादल की तरह। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, कि मैं ज़िंदगी के जो कांटे हैं उन पर गिर चुका हूँ। आई ब्लीड, और मुझ पर से खून जारी है। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेंड एंड बोर्ड, कि ज़िंदगी के वक्त ने मुझ पर इतना ज़्यादा वेट डाल दिया है कि अब मैं झुक चुका हूँ। वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, और जबकि पहले मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ करता था, टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड, यानी बेखौफो खतर और हर जगह जो है वो तेज़ी से जाने वाला, और इस तरह का मैं पहले हुआ करता था। मेक मी द लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज़, शायर कहता है कि तुम मुझे अपना लायर बना लो जैसे कि जंगल तुम्हारा लायर है। लायर दोस्तों एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसे बजाया जाता है। जंगल को शायर इसलिए लायर कह रहा है क्योंकि जब हवा तेज़ी के साथ जंगल में से गुजरती है तो उसके पत्तों से टकरा कर एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक प्रोड्यूस करती है। इसलिए वो कह रहा है जैसे जंगल तुम्हारा लायर है वैसे भी तुम मुझे भी अपना लायर बना लो। वट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, क्या हुआ अगर मेरे पत्ते झड़ रहे हैं बिल्कुल इस जंगल की तरह। दोस्तों पत्ते झड़ने से मुराद है कि ज़िंदगी के दिन कम हो रहे हैं। द टर्मल्ट ऑफ द माइटी हारमोनीज विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमनल टोन, कि तुम्हारी ये जो हंगामा खेज जो म्यूज़िकल साउंड है तुम्हारा, ये हम दोनों में से, जंगल में से भी और मुझ में से भी, एक ऑटोमनल टोन बाहर निकालेगा, यानी ये ख़िज़ा के मौसम की एक धुन बाहर निकालेगा। स्वीट दो इन सैडनेस, जो कि उदासी के आलम में भी काफ़ी अच्छी होगी। बी दो स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, बी दो मी इम्पेटियस वन, शायर अब कह रहा है कि तुम मेरी रूह बन जाओ, और उसके बाद वो कहता है कि तुम मैं बन जाऊं, यानी तुम मेरे जैसा बन जाओ या मुझे अपने जैसा बना लो। इम्पेटियस वन, इम्पेटियस मतलब अनब्रोकेबल, ऐसा ऐसा कोई चीज़ जिसको रोका ना जा सके। ड्राइव माई डेड थाट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विथड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, शायर कहता है कि जो मेरी डेड थॉट्स हैं, जो मेरे ख्यालात हैं, उन्हें पूरी यूनिवर्स में फैला दो जैसे पत्तों को तुम फैलाती हो एक नई ज़िंदगी देने के लिए। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ एशेज एंड स्पार्क्स माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड बी थ्रू माई लिप्स टू अवेकेंड अर्थ। वो कह रहा है कि तुम जो मेरा वर्स है, यानी ये जो मेरी नज़म है, इसको दुनिया में फैला दो जैसे राख और जैसे शोले वगैरह फैलते हैं, बिल्कुल उसी तरह तुम जो है वो मेरे लफ्ज़ बन जाओ और उनसे जो सोई हुई दुनिया है उनको जगा दो। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी ओ विंड, और उसके बाद वो कहता है कि तुम जो है वो मेरी मौत का सबब बन जाओ। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी यानी मौत का सबब बन जाओ, क्योंकि जो शायर है वो पीछे बता चुका है कि वो कितना ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है ज़िंदगी के कांटों पे गिर के, इसलिए वो मरना चाह रहा है और कह रहा है कि तुम मेरी मौत का सबब बन जाओ। ओ विंड, कि ओ विंड इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, वो बता रहा है कि अगर विंटर आए तो क्या स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा दूर है। इसका मतलब ये है कि जब मुश्किलात आती हैं तो उसके बाद आसानी भी आती है। ऐसा नहीं होता कि मुश्किलात आ जाएं और उसके बाद आसानी कहीं काफ़ी दूर रह जाए, कि जैसी मुश्किलात आएंगी उनके पीछे वैसे ही आसानियाँ भी आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।